अलशी की कहानी और मजालिम जो 2 सलातीन 6, 8, 27 और 2 तवारीख 21, 18, 22, 4 में दर्ज हैं। एक तरफ होश राबा है और दूसरी तरफ हौसला अफजा भी। इस इबारत का मरकजी पैगाम हमें एक निहायत अहम सच्चाई सिखाता है। रूहानी बसीरत हमारे बहरान के रद्द अमल का तयन करती है। जब हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे खुदा देखता है, तो खौफ ईमान में बदल जाता है और मायूसी उम्मीद में ढल जाती है। हमारी कहानी का आगाज अरोम के बादशाह से होता है जो इसराइल के खिलाफ फौजी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। बार बार इसकी मंसूबा बंदियां नाकाम हो जाती हैं क्योंकि खुदा के नबी अलशे इसराइल के बादशाह को हर चाल से पहले खबरदार कर देते हैं। मायूस होकर अरोम का बादशाह जान लेता है कि अलशे ही उसकी परेशानी की जड़ है और वो इसे पकड़ने के लिए पूरी फौज भेजने का फैसला करता है। वो रात के वक्त दोतान शहर को घेर लेते हैं इस इरादे से कि खुदा के बंदे को खामोश कर दें। अगली सुबह अलशी का खादिम जागता है और दुश्मन की फौजों को देखकर घबरा जाता है और घबराहट में वो पुकार अलिफाटता है, ओ नहीं मेरे आका, हम क्या करें। ये 2 सलातीन 6 आयत 15 है। लेकिन अलशे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। उसका जवाब निहायत गहरा होता है। डरो मत, जो हमारे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो उनके साथ है। 2 किंग्स 6 आयत 16। फिर वो दुआ करता है, ए खुदावन इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। उसी लम्हे खादिम की रूहानी आंखें खुल जाती हैं और वो पहाड़ियों को देखता है जो घोड़ों और आतिशी रथों से भरे होते हैं। खुदा की आसमानी फौज उनके गिर्द मौजूद होती। ये नुक्ताए नज़र में तब्दीली सब कुछ बदल देती है। जो शिकस्त यकीनी लग रही थी वो दरअसल एक ऐसी सूरत हाल निकलती है जो मुकम्मल तौर पर खुदा के काबू में है। अलशे दोबारा दुआ करता है और खुदा से दुश्मन की फौज को अंधा करने की दरख्वास्त करता है। एक दिलचस्प मोड़ में नबी खुद उन अंधी सिपाहियों को सामरिया ले जाता है जहां वो इसराइल के बादशाह के रहम व करम पर होते हैं। लेकिन इन लोगों को कत्ल करने का हुक्म देने के बजाय अलशे बादशाह को हिदायत देता है कि उनके लिए जियाफत तैयार करे और उन्हें वापस उनके घर भेज दे। ये गैर मामूली मेहरबानी और रहम का अमल आरामियों के हमलों का खात्मा कर देता है, कम अज कम कुछ वक्त के लिए। ताहम कहानी एक तारीख मोड़ इख्तियार करती है। बाद में सामरिया का मुहासरा कर लिया जाता है जिसके नतीजे में नाकाबिले तसव्वुर मुसीबतें आती हैं। फहत इतना शदीद हो जाता है कि माए आदम खौरी पर मजबूर हो जाती है। इसराइल का बादशाह अपने गम और गुस्से में अलशे को इसका जिम्मेदार ठहराता है और उसकी जान लेने की धमकी देता है, मगर अलशे पुरसुकून रहता है और ऐलान करता है कि खुदा की नजात करीब है। और नजात एक बिल्कुल गैर मुतवक्के तरीके से आती है, 4 कोड़ियों के जरिए। ये धुतकारे हुए लोग मायूसी के आलम में दुश्मन के कैंप की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो खाली पड़ा है। खुदा ने अरमियों को एक बड़ी फौज की आवाज सुनाई जिससे वो खौफजदा होकर सब कुछ छोड़कर भाग गए। कोड़ियों की यह दरियाफ्त पूरे शहर की नजात का बाइस बनती है। लेकिन फतह के बावजूद एक तंबी भी मौजूद है। वो अफसर जिसने अलशे की रिस्क की पेशगोई पर शक किया था, मौजज़ा अपनी आंखों से देखता है, लेकिन खुराक की दौड़ में कुचला जाकर मर जाता है। उसका कुफ्र उसे खुदा की बरकत में शरीक होने से महरूम कर देता है। ये दास्तान अलशे की हजीन मुलाकात पर ख़त्म होती है जो हज़ायल से होती है, जो बाद में अरोम का बादशाह बनेगा। जब अलशे रोता है तो वो इन मजालिम को देखता है जो हज़ायल इसराइल पर ढाएगा। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि रूहानी बसीरत सिर्फ खुदा की कुदरत को जाहिर नहीं करती, बल्कि इंसानी गुनाह और तकलीफ का बोझ भी दिखाती है।
अलशे के आंसू खुदा के दिल की अक्कासी करते हैं जो इंसान की बगावत के नताइज पर गमगीन होता है। वाह, तो आज हम उन सच्चाइयों से क्या सीख सकते हैं? खुदा का नुक्ताए नजर अपनाएं। हम क्या देखते हैं ये मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसिर है कि हम किसकी आंखों से देख रहे। अलशे के खादिम की तरह हमें अपनी रूहानी आंखें खोलने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत और मौजूदगी को देख सकें। हर बहरान में असल सवाल ये नहीं होता कि हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, बल्कि ये होता है कि हम किसका नुक्ताए नज़र अपना रहे हैं। फिर ये पहचाने कि रूहानी जंगें रूहानी हथियारों से ही लड़ी जाती हैं। अलशे का अरोमियों के खिलाफ रद्द अमल ताकत नहीं था, बल्कि दुआ और रहम था। इसी तरह हमें भी रूहानी जंगे ईमान, दुआ और यसू की मोहब्बत के साथ लड़ने के लिए बुलाया गया है। खुदा की नजात पर भरोसा रखें, चाहे वो गैर मुतवक्के तरीकों से ही क्यों ना आए। कौन सोच सकता था कि कोड़ी, जो मुआशरे के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए अफराद थे, सामरिये के लिए नजात का जरिया बनेंगे। खुदा अक्सर कमजोरों और जिनसे उम्मीद नहीं होती उन्हीं को अपने मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता है। कुफर से होशियार रहें। वो अफसर जिसने अलशे के कलाम पर शक किया, खुदा की फराहमी से महरूम रह गया। ईमान खुदा की बरकतों की मुकम्मल तजुर्बाकारी के लिए निहायत ज़रूरी है। आइए इसके वादों पर भरोसा करें, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना लगें, और फिर ईमान को हमदर्दी के साथ मुतवाजिन करें। रूहानी बसीरत हमें दुनिया के दर्द से महफूज नहीं रखती। अलशे की तरह हमें भी खुदा की कुदरत और इंसानी तकलीफ की हकीकत दोनों को देखने के लिए बुलाया गया है, और ईमान व हमदर्दी दोनों के साथ जवाब देने के लिए। ये कहानी हमें चैलेंज देती है कि हम अपने निगाहें फौरी हालात से उठाकर खुदा की मौजूदगी और कुदरत की बड़ी हकीकत को देखें। आसमानी लश्कर अब भी हमारे साथ हैं, हमारे लिए इन तरीकों से लड़ रहे हैं जो हम देख नहीं सकते। ये जंग खादोनत की है, और जब हम ईमान से चलते हैं न कि देखने से, तो हम हर बहरान का बहादुरी से सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जो हमारे साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो उनके साथ हैं।